हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। सबसे पहले आज देख लेते हैं कि एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। उससे भी पहले आज दिवाली है, तो आप सबको वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। ठीक है, और चलिए देखते हैं। ये आज वाला जो वीडियो है ना, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपका कल मुहूर्त ट्रेडिंग में भी काम आएगा। लेकिन मुहूर्त ट्रेडिंग में देखिए कोई बहुत बड़ा मोमेंटम मार्केट ट्रिगर नहीं करता है। और वैसे भी देखिए साढ़े पौने 6 बजे यानी कि 5:45 पे आपका प्री ओपनिंग है। 6 बजे मार्केट खुलेंगे और 7:30 बजे क्लोज कर देंगे 7:15 7:30 पे। तो वही आपका 1 डेढ़ घंटे का ही मार्केट रहेगा कल मुहूर्त ट्रेडिंग का। तो ये वीडियो मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए भी है और मंडे के लिए भी है। ठीक है, तो ध्यान से लेवल्स को फॉलो कीजिएगा। तो चलिए, आज निफ्टी की आपकी फाइनली मंथली एक्सपायरी हो चुकी है 0.844 के लेवल पे। कल जब ये पुट कॉल रेशियो चेंज होकर आएगा 7:45 पे, तो भी ये रहेगा आपका एग्जैक्टली सोल्ड जोन में ही। ठीक है, आज भी सोल्ड जोन में क्लोज हुआ है और कल जब ये खुलेगा तब भी सोल्ड जोन में ही रहेगा। लेकिन बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अगर आप देखेंगे तो 0.69 पे आ चुका है, यानी कि ओवर सोल्ड जोन में। तो ये थोड़ा सा ट्रिगर बन सकता है। हालांकि जगह है, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो जनरली 0.5552 तक भी जाता है ओवर सोल्ड जोन में। लेकिन फिर भी यहाँ से बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो ओवर सोल्ड जोन में आ चुका है, ये बात पुट कॉल रेशियो बता रहा है। इंडिया विक्स 15.55 पे क्लोज हुआ है। आज मार्केट में गिरावट थी, उसके बाद भी इंडिया विक्स आपका, तो देखिए मैं जैसा कि आपको हर एक वीडियो में समझा रहा था कि इनका इन्वर्स कोरिलेशन होता है। तो आज मार्केट में नेगेटिविटी थी, ये पॉजिटिव होकर क्लोज हुए, तो ये आपका एक तरीके से ठीक था। हालांकि दिन में अगर आप देखेंगे तो एक बार इंडिया विक्स ने 16.24 तक का हाई बनाया था 12:45 के आसपास। लेकिन ठीक है, एंड ऑफ द डे थोड़ा सा सेटल होके 15.51 के लेवल पे आज खुला था और 55 पे आज क्लोज कर दिया। ठीक है, ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स को देख लेते हैं। तो यही है प्रॉब्लम। देखिए कल पोस्ट मार्केट मेटा के नंबर्स आए थे, तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। नेगेटिव साइड के रिजल्ट उनके आए थे और उसी कारण से नैस्डैक आपका 378 पॉइंट नेगेटिव है, S&P आपका 77 पॉइंट नेगेटिव है और डाउ जोन्स आपका 340 पॉइंट नेगेटिव है। क्लियरली 42,000 का लेवल ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पे यही सपोर्ट जोन है इसका, देखिए 780 के आसपास। तो ये टूटेगा तो नीचे 280 पॉइंट की जगह और खुल जाएगी, 41,500 तक डाउ जोन्स आता हुआ दिख सकता है। यूरोपियन मार्केट नेगेटिव है, एशियन मार्केट भी आपके नेगेटिव साइड पे ही थे। कुछ इंडाइसेस बंद थे आज, कुछ में स्लाइटली पॉजिटिव मोमेंटम था और बाकी आपके नेगेटिव भी थे। ठीक है, मतलब ग्लोबल फ्रंट से इस समय कोई खास सपोर्ट मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। देख लेते हैं आज के सेशन में एफआईज और डीआईज ने क्या क्या किया। तो देखिए एफआईज तो लगातार वही है और लग भी रहा है कि देखिए इलेक्शन से पहले अभी अपना मूड नहीं बदलने वाले। ठीक है, जो अमेरिका में इलेक्शन चल रहे हैं, आने वाले टाइम में आपको नवंबर के फर्स्ट सेकेंड वीक तक पता चल जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में से कौन जीतेगा। डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा तो इनके मार्केट बाउंस करेंगे, एफआईज फिर से बाइंग स्टार्ट करेंगे। और अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो फिर ये अपनी बिकवाली कंटिन्यू ऐसे ही रखेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो आज के सेशन में क्या हुआ, कैश मार्केट में एफआईज आपके 5,813 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। डीआईज ने कवर करने की कोशिश की, 3,515 कॉन्ट्रैक्ट्स का माल खरीदा, लेकिन फिर भी कवर कर नहीं पाया। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1989 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। इंडेक्स ऑप्शन में 69,838 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। लेकिन ये आपका मेनली जो डेटा है निफ्टी का है, देखिए 46,851। ठीक है, तो इसलिए इतनी ज्यादा ऑप्शन में इन्होंने बाइंग नहीं की है। ये आज का मंथली एक्सपायरी का माल था इनका, जो कि इन लोगों ने खत्म कर दिया। स्टॉक फ्यूचर्स में 356 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। स्टॉक ऑप्शन में 5,278 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। ठीक है, आ जाते हैं हमारे मार्केट में। तो देखिए कल के वीडियो में एग्जैक्टली मैंने आप लोगों को 300-350 की ओपनिंग रेंज दी थी और 350 का ओपनिंग रेंज दिया था और बताया भी था कि 350 का लेवल अगर निफ्टी होल्ड नहीं कर पाता तो एक गिरावट आपको देखने को मिलेगी, 280 और 180 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे। देखिए एग्जैक्टली 349.85 पे खुला। अब इससे ज्यादा एक्यूरेसी आपको कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई दे पाएगा कि एक दिन पहले एग्जैक्टली 350 का मैंने आपको मेक और ब्रेक का लेवल दिया था और नेक्स्ट डे मार्केट वहीं खुल जाए। 372 का फिर मार्केट ने हाई बनाया, फर्स्ट कैंडल का ये हाई है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 180 तक के हमारे टारगेट थे, 172 का लो है और 205 पे हमने क्लोजिंग कर दी। मतलब जिन लोगों ने भी कल का वीडियो ध्यान से फॉलो करके 350 से माल बेचा था, आज सेलिंग की थी, क्योंकि मैंने कल बताया भी था कि डेटा नेगेटिव है, मार्केट में कल आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो उन लोगों को मिनिमम साइड पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 170 पॉइंट का प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा जिन लोगों ने कल का वीडियो ध्यान से फॉलो किया। आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए यहाँ पे
ये 915 की कैंडल, इसका हाई चेक कर लिए 372, ठीक है। तो यहीं पे 350 के आसपास, जैसे कि मैंने बताया था, मैंने एक्यूरेटली वही किया था कि खुलने के बाद जैसे ही 350 के इस लेवल पे मार्केट आया था, मैंने यहाँ पे तुरंत सेल की पोजीशन बना ली थी। उसके बाद अगर इस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने डबल बॉटम बनाया था, तो डबल बॉटम मिला था तो एक बार पोजीशन सेल की एग्जिट करके बाई करना बनता था, तो हमने वही किया। अगेन इस पर्टिकुलर जोन में देखिए मार्केट ने अगेन डबल टॉप बनाया था, जहां हमने बाई की पोजीशन अपनी एग्जिट की और यहां से एक सेल का ट्रेड लिया। उसके बाद देखिए कुछ करने जैसा था नहीं, यहाँ मार्केट ने एग्जैक्टली 175 का हमारा सपोर्ट जोन था, यहाँ डबल बॉटम भी बना दिया था, तो सिंपल सा मैंने पोजीशन यहाँ पे एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग क्लोज कर दी। क्योंकि देखिए दिवाली का दिन था, मैं थोड़ा सा वैसे व्यस्त ही था, तो इसीलिए मैंने ये कुछ ट्रेड्स लिए थे आज के सेशन में। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। तो देखिए 350 से यहाँ पे अगर आप लो चेक करेंगे 234, 238, 4 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने डबल बॉटम बना दिया था, ठीक है। हम निफ्टी में 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप और डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। तो 115 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस फर्स्ट ट्रेड में जनरेट कर लिया था बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, ठीक है। उसके बाद जब वही 235 के आसपास से बाई किया था, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं इन सारे कैंडल्स का ही आपको सेम दिखेगा, 300 रुपए, 297, 304, 297, मतलब वही 300 305 की रेंज में डबल टॉप मार्केट ने बना दिया था। तो 65 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया। और फिर वही 300 के आसपास से जब शॉर्ट किया था तो यहाँ पे 175 पॉइंट्स का प्रॉफिट, मतलब 175 पे बुक किया तो 125 पॉइंट यहाँ पे मिले। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो हमने टोटल 125 प्लस 115 प्लस 65, यानी कि टोटल आपका हो जाता है 240 और 305, 305 पॉइंट का प्रॉफिट हमने जनरेट किया बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, जहां पे आपका कॉस्ट ही आपका स्टॉप लॉस होता है। क्योंकि देखिए सिंपल सा लॉजिक है कि मैंने इन दोनों कैंडल का बॉटम देख के बाई का ट्रेड लिया, अगर कोई भी है, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की है उससे पहले अगर कोई भी कैंडल आके मेरे बॉटम को ब्रीच करेगा, मतलब मेरा पैटर्न फेल हो गया, तो मैं वही अपनी पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दूंगा। तो मुझे कोई फर्दर स्टॉप लॉस लगा के एक्स्ट्राऑर्डिनरी जबरदस्ती का लॉस बुक करने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए इसको हम कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी, कि एक सिंपल सा पैटर्न यूज करके दोनों साइड्स के ट्रेड लेके हमने 305 पॉइंट का प्रॉफिट जनरेट किया। और जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया था उन लोगों को 350 के बिलो शॉर्ट किया होगा और 175 पे या 180 का टारगेट हमारा वहां पे बुक किया होगा, तो 170 पॉइंट्स का प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा। तो देखिए यही फायदा है कि ऐसा नहीं है कि वीडियो फॉलो करके आपको फायदा नहीं होगा या प्रॉफिट नहीं होगा, अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए आप पैसा बना सकते हैं। लेकिन एक बार अगर आप ये पैटर्न सीख जाते हैं तो अपने लिए लाइफ टाइम इधर उधर देखे बिना खुद एनालिसिस करके एक दिन पहले अपने लिए अपने माइंडसेट को तैयार करते हुए खुद अपना प्रॉफिट जनरेट करके चल सकते हैं। चलिए ये तो बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं, आ जाते हैं हम सीधा सीधा डेली चार्ट पे। देख लेते हैं कि कल मुहूर्त ट्रेडिंग और मंडे मार्केट के लिए कैसा व्यू बन रहा है। तो देखिए ग्लोबल मार्केट में आपको नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे देखिए अभी अभी इनके मार्केट खुले हैं, 8:17 हो रहा है। अब हमें नहीं पता कि यहाँ से रिकवरी प्ले करते हुए दिखने वाले हैं नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से ये गिर रहे हैं उस हिसाब से तो क्लियरली यही लग रहा है कि जो इनके डेटा भी कुछ आने वाले थे वो भी नेगेटिव साइड पे ही आएंगे और इनमें गिरावट बढ़ती हुई दिख सकती है। अगर 780 डाउ जोन्स ने ब्रेक कर दिया, ये कर दिया देखिए, तो अब यहाँ पे 41,500 से पहले कोई भी सपोर्ट आएगा नहीं, ठीक है। तो इस केस में क्लियर सी बात है कि हमारा मार्केट कल मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए एक गैप डाउन ओपनिंग करता हुआ दिखेगा। हो सकता है देखिए मुहूर्त ट्रेडिंग है तो थोड़ा सा रिकवरी प्ले करे खुलने के बाद, लेकिन ओवरऑल व्यू और लेवल्स मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं जो कि आप कल के लिए और मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए दोनों के लिए आप अपना व्यू सेम रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। $24,150 और 24,200 इस रेंज में आपको मार्केट खुलता हुआ दिख सकता है, ठीक है।
वही फर्स्ट कैंडल की रिकवरी से अगर आपको 24,200 के आसपास मिल जाए, अब एग्जैक्टली 200 ना भी मिले, पॉसिबल है 180-200 के रेंज में अगर मिल जाए, ठीक है, और अगर निफ्टी इस रेंज को होल्ड करे, 180 से 200 के ऊपर अगर लगातार सस्टेन करना स्टार्ट कर दे, मतलब उस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक ना करे, लगातार 180-200 के लेवल के ऊपर ही सस्टेन करे या एक मोमेंटम दिखाए साइडवेज वाला, ठीक है, लेकिन उस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक ना करे, तो फिर उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप एक बाई का ट्रेड बना सकते हैं। टारगेट्स जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है, 24,280 का रहेगा फर्स्ट टारगेट, 24,370 का रहेगा दूसरा टारगेट, और स्टॉप लॉस आपका रहेगा यहाँ पे, यही हमारे ओपनिंग रेंज का लोअर जोन 24,150 का, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, देखिए हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स, हमारा काम क्या है कि मार्केट चाहे खुलने के बाद पॉजिटिव जाए या नेगेटिव जाए, हमारा काम क्या है, हमारा काम यह है कि मार्केट के इस मोमेंटम को आपको पता होना चाहिए कि मार्केट किस साइड का मोमेंटम करने वाला है, उसके अकॉर्डिंग एक सक्सेसफुल ट्रेड बनाइए और उस प्रॉफिट को ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए अपने घर लेके आइए। हमारा काम सिर्फ इतना ही है। तो हमने डिस्कस कर लिया कि 180 से 200 का रेंज अगर निफ्टी होल्ड करता है तो हम बाई करेंगे, ये हमारे टारगेट होगा, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। लेकिन अगर खुलने के बाद इस रेंज को, यानी कि 180 से 200 के इस रेंज को अगर निफ्टी होल्ड नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पे 24,200 के लेवल के आसपास आप क्या करेंगे, आप यहाँ से सेल का ट्रेड बनाएंगे। पहला टारगेट 110, दूसरा टारगेट 24,010। और देखिए यहाँ पे क्लियर सी मैं एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको समझा दूं कि 24,000 का लेवल अब बहुत लॉन्ग टर्म मार्केट होल्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये आपको मंडे से ट्यूसडे के अंदर ब्रेक होता हुआ दिखेगा और 23,825 का लेवल आपको मार्केट में आता हुआ दिखेगा। तो मेंटली अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। स्टॉप लॉस इस केस में आप 250 का मेंटेन करके चल सकते हैं, ठीक है। तो यही आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल है। तो इसीलिए कह रहा हूँ, देखिए कि अभी भी मौका है 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ, अगर ये पैटर्न आप सीखना चाहते हैं तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा, जहां पे आपका कॉस्ट ही आपका स्टॉप लॉस होता है और टारगेट जब मिलते हैं तो आपने प्रीवियसली 8-10 वीडियो आप उठा के देख लीजिए, सक्सेस रेशियो इस पैटर्न का 100%, ठीक है। चलिए, ये तो निफ्टी के लेवल्स हो गए, और मैं जो आपको ये कह रहा था, पहले मैं मार्क कर देता हूँ चार्ट पे, फिर आपको बताता हूँ। 24,010 का रहेगा ये आपका फाइनल टारगेट, और 110 का रहेगा फर्स्ट टारगेट। ऊपर की तरफ फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 280 का ही, क्योंकि अभी तक 280 हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा था, ब्रेकआउट आया है तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। सिंपल लॉजिक है। देखिए, मैं कहता हूँ ना कि मार्केट को आप लोग जान पूछिए कॉम्प्लिकेट बना देते हैं, वरना इस मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपको समझ में ना है। चलिए, यहाँ पे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए, क्योंकि ये आप ध्यान से देखिए, ये जो 175 की लाइन है, मार्केट ने 1 2 3 4 5 सेशन से कोशिश कर रहा है इसको ब्रेक करने की, लेकिन नहीं कर रहा ब्रेक, ठीक है। आता है, बाउंस बैक करके ऊपर जाता है, फिर आता है, एक बार अटेम्प्ट किया नहीं ब्रेक कर पाया, दूसरी बार अटेम्प्ट किया नहीं ब्रेक कर पाया, ऊपर निकल गया। कहां तक निकला? 24,500 तक, ठीक है। एग्जैक्टली 498 का लो हाई है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंगली क्या हो रहा है, देखिए, जो आपका 100 EMA है वो आपका 466 पे आ गया है। पहला पॉइंट तो ये है, ठीक है। और आज क्या हुआ, इस 100 EMA को 10 EMA ने नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। अब 10 EMA 460 पे आ चुका है, तो क्लियरली एक ब्रेकआउट आ गया। 10 EMA ने 100 EMA को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो अब आप मान के चलिए कि यहां से ये जो लेवल है ना 175 का, इसके नीचे जैसे ही 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग निफ्टी देगा, मैं ये नहीं कह रहा स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां पहुंच जाएगा ये 23,826 के लेवल पे, लेकिन जैसे ही 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग इस 175 के लेवल के बिलो मिलेगी, आप तैयार हो जाइए कि 23,826 और उसके बाद यह 200 EMA, यानी जो कि आपका आएगा समथिंग अराउंड 495, 23,500, ठीक है। मतलब 23,825 और 23,500 इस रेंज में आने के लिए कहीं ना कहीं मार्केट अपने आप को रेडी करता हुआ दिख रहा है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तभी मैं डिटेल में आपको एनालिसिस बता रहा हूँ। ये पूरे नेक्स्ट वीक का एक व्यू आप लेके चल सकते हैं। कल के मुहूर्त ट्रेडिंग का भी है इसमें, और मंडे मार्केट का भी है, ताकि आपको रेंज पता हो कि किन लेवल्स के आसपास आपको क्या करना है, ठीक है। चलिए, ये बात होगी निफ्टी की, ध्यान से लेवल्स नोट कर लीजिए। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे।
तो देखिए बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी मैंने आपको कल क्लियरली समझाया था कि 51,600 700 वाला सपोर्ट जोन 800 पे शिफ्ट हुआ है, तो इसीलिए 800 का लेवल अगर होल्ड करेगा, बाई करेंगे 52,100 से 52,300 तक के टारगेट्स के लिए, नहीं होल्ड कर पाएगा तो सेल करेंगे 51,500 से 51,300 के टारगेट्स के लिए। ये आज की कैंडल है, यहाँ आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे। खुला 650 पे, हाई देख लीजिए 52,005.60 पैसा, मतलब सबको आराम से 51,800 से सेल करने का मौका दिया बैंक निफ्टी ने। और नीचे लो देखिए 318 रुपए, हमारा टारगेट फाइनल 300 रुपए का था। अब इससे ज्यादा एक्यूरेसी आपको मुझे नहीं लगता कि कोई देगा। 800 से सेलिंग किया, 300, 500 पॉइंट का स्ट्रेट फॉरवर्ड टारगेट एक दिन पहले वीडियो में बताना, मुझे नहीं लगता इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो इस लेवल का देखिए, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप किसी भी चीज की तैयारी करते हैं, चाहे वो आपका आर्मी का हो, पुलिस का हो, या किसी भी अच्छे पोस्ट का, तो उसके लिए आप स्टडी करते हैं। सेम चीज है स्टॉक मार्केट भी, बिना स्टडी के सिर्फ लोगों की सुनी सुनाई बातों पे घुसेंगे तो नुकसान उठाएंगे। खुद स्टडी करेंगे, खुद सीखेंगे तो पैसा बनाएंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए स्टडी है, आप भी स्टडी करेंगे, सीखेंगे चीजों को, तो आप भी ऐसा एनालिसिस करके खुद के लिए डेली प्रॉफिट बना सकते हैं। तो एग्जैक्टली 51,800 के बिलो जिन लोगों ने शॉर्ट किया, 51,300 के हमारे टारगेट थे, ये 500 पॉइंट का प्रॉफिट उन लोगों को मिला जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया। आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। यहाँ पे देखिए आज ये 9:20 की और ये 9:15 की, ये आज की पहली कैंडल, ठीक है। खुलते ही इस फर्स्ट कैंडल का हाई 896 का था। यहाँ पे देखिए फिर 687 का लो है 9:25 की कैंडल का, और 694 का लो है 8794, यानी कि हो जाता है आपका 437। बैंक निफ्टी में हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि बड़ा इंडाइसिस है, वोलेटाइल इंडाइसिस है। तो इस पॉइंट पे मुझे डबल बॉटम मिला था, तो मैंने बाई का ट्रेड लिया। एग्जैक्टली इस लेवल पे, ये 52,000 का लेवल है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। डबल टॉप मिला तो यहाँ पे मैंने बाई की पोजीशन की एग्जिट, और यहाँ से लिया सेल का ट्रेड। उसके बाद इस पर्टिकुलर लेवल पे देख लीजिए, डबल बॉटम मिला था तो पोजीशन हमने की एग्जिट सेल की, और यहाँ से बनाया था एक बाई का ट्रेड। अगेन यहाँ पे डबल टॉप मिला, जहां हमने की पोजीशन एग्जिट, बाई की, और लिया एक सेल का ट्रेड। और उसके बाद इस पर्टिकुलर जोन में अगेन डबल बॉटम मिला था, और मैंने सिंपल सा पोजीशन एग्जिट करके ट्रेडिंग क्लोज कर दी, क्योंकि मैं था नहीं असल में और बाहर निकलना था मुझे थोड़ा सा। तो एंड ऑफ द डे जितना मिल रहा है उतना बुक कर लो। एक दिन का मार्केट थोड़ा ना है कि पूरे दिन बैठे ही रहे, रोज मार्केट खुलेगा, रोज पैसा बनाना है, ठीक है। तो ये कुछ ट्रेड आज हमने बैंक निफ्टी में लिए थे। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। यहाँ मैंने आपको लेवल दिखाई दिया 687 694, ठीक है, 700 मान लीजिए। यहाँ पे हाई 52,002 52,005, 3 रुपए की रेंज में मिल रहा है यार डबल टॉप। अब इससे ज्यादा एक्यूरेसी कौन सा पैटर्न देगा आपको। 10 से 15 पॉइंट की रेंज हम लेते हैं, यहाँ 3 पॉइंट में आपको मिल जा रहा है। 300 पॉइंट का स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉफिट हमने यहाँ जनरेट किया, और उसके बाद 52,000 से जब हमने शॉर्ट किया, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए 51,347 और 341, 6 पॉइंट की रेंज में डबल बॉटम मिल गया था। तो वही 52,000 से 350, यानी कि आपका हो जाता है 650 पॉइंट। उसके बाद दो छोटे छोटे ट्रेड्स लिए थे, हालांकि मेरा मन नहीं था, लेकिन देखिए मार्केट मोमेंटम दे रहा है और स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं और आपको दिख रहा है, तो आप छोड़ेंगे तो नहीं, इतना तो कोई भी नहीं होता। तो यहाँ पे देख लीजिए 487, ये 1:40 की कैंडल है, और यहाँ पे 485, 1:45 की कैंडल है, ठीक है। 350 से बाई किया था, 485 पे बुक किया, 480 में भी मान लीजिए, तो भी आपका 130 पॉइंट होता है, जो कि हमें इस कैंडल के मोमेंटम से मिला था, मतलब इस ट्रेड में मिला था। अगेन 485 से जब शॉर्ट किया, लो चेक कर लीजिए 318 325, 7 पॉइंट की रेंज में मिल गया। तो आपका 480 और 330, 150 पॉइंट का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया। तो आपके सामने देखिए, बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज के सेशन में टोटल में हमने 650 प्लस 50 700 800 900 1200 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने जनरेट किया बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। और यहाँ भी वही सेम स्ट्रेटेजी देखिए, यहाँ भी कुछ अलग नहीं है।
ये आपका कॉस्ट ही आपका स्टॉप लॉस है, कोई फर्दर स्टॉप लॉस आपको प्लेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मैंने इन दोनों कैंडल का टॉप देख के सेल किया है। अगर कोई भी कैंडल, जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की उससे पहले कोई भी कैंडल अगर मेरे टॉप को ब्रीच करेगा, मेरा पैटर्न ही फेल हो जाएगा, तो मैं वहां कॉस्ट टू कॉस्ट अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। और जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया उन लोगों को अगर आप देखेंगे तो क्लियरली 500 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। 800 के बिलो शॉर्ट किया, 300 पे बुक किया। तो वही चीज समझा रहा हूँ, देखिए कि ऐसा नहीं है कि वीडियो फॉलो करेंगे तो फायदा नहीं होगा, होगा, लेकिन अगर ये पैटर्न एक बार आप सीख जाते हैं तो उससे डबल ट्रिपल का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं खुद अपने एनालिसिस से। चलिए, जो समझदार है वो बात समझ गए होंगे, और जिनको से वीडियो देख के काम चलाना है वो उनकी अपनी मर्जी। आ जाते हैं हम डेली चार्ट पे, देख लेते हैं कि कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, मूरा ट्रेडिंग के लिए भी बता रहा हूँ, मंडे के लिए बता रहा हूँ। मूरा ट्रेडिंग में हालांकि मुझे बहुत ज्यादा कोई बड़े मोमेंटम की वो है नहीं, मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं है, फिर भी ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। कोई खास रिकवरी तो कुछ भी नहीं है, 780 तोड़ के अब 732 का लो बना के 744 पे आ चुका है डाउ जोन्स। ठीक है, कोई खास रिकवरी देखने को मिल नहीं रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ओपनिंग रेंज क्या है। तो देखिए, सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपका निफ्टी ही 60-70 पॉइंट नीचे खुलने वाला है, या 50 पॉइंट भी मान लीजिए नीचे खुलने वाला है, तो बैंक निफ्टी भी आपका गैप डाउन ही खुलेगा। 51,200 से लेके 51,300 ये रहेगा आपका ओपनिंग रेंज बैंक निफ्टी में। ठीक है, मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा आपका 51,500 सॉरी 300 का। अगर खुलने के बाद बैंक निफ्टी 300 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर लेता है, मतलब 10 से 15 मिनट 300 के लेवल को होल्ड कर लेता है, उसको ब्रेक नहीं करता खुलने के बाद, तो बाई कीजिए। सेम टारगेट वापस से आ गए 500 और 750, अब फिर से ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में आप 51,140 पे मेंटेन करके चल सकते हैं। लेकिन अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 10 से 15 मिनट के अंदर 51,300 के लेवल के नीचे सस्टेन कर लेता है, ऊपर नहीं आ पा रहा है, तो उस केस में आप करेंगे शॉर्ट। 51,050 का रहेगा फर्स्ट टारगेट और 50,700 का बनेगा सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस 51,460 पे आप लोग मेंटेन करके चल सकते हैं। ऐसा क्यों है, देखिए मैं आपको क्लियरली समझा दूं। अब बैंक निफ्टी में ऐसा क्यों हो रहा है कि बैंक निफ्टी ने एक अच्छा हाई रिजल्ट है, देखिए रिजल्ट अच्छा है, बैंक निफ्टी ने बूस्ट कर दिया, निफ्टी को भी अपने साथ थोड़ा ऊपर लेके गया, लेकिन अल्टीमेटली मैं आपको हमेशा क्या समझाता हूं कि बैंक निफ्टी इज अ पार्ट ऑफ निफ्टी। निफ्टी ही जब 500 के लेवल से रेजिस्टेंस फेस करके वापस आ गया 180 के लेवल पे, तो बैंक निफ्टी कैसे टिका रहेगा 52,000 के लेवल के ऊपर? कॉमन सेंस है। वो अच्छे रिजल्ट थे, बैंक निफ्टी भाग रहा था, निफ्टी को अपने पीछे ड्रैग करके ले जा रहा था। अब कोई स्ट्रेंथ किसी स्टॉक्स में है नहीं, किसी सेक्टर में बची नहीं है, तो निफ्टी गिर रहा है, अब वो ड्रैग करके बैंक निफ्टी को नीचे लाएगा। तो इसीलिए क्लियर लेवल से देखिए 300 को होल्ड करता हुआ दिखे, बाई कीजिए, नहीं होल्ड कर पा रहा है तो बिल्कुल शॉर्ट कीजिए। टारगेट्स और स्टॉप लॉस मैंने दोनों साइड के आपको दे दिए हैं, ध्यान से फॉलो करने की कोशिश कीजिए और अपने लिए एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कीजिए। ठीक है, चलिए बात होगी बैंक निफ्टी की लेवल से, आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए। यहां मैं आप लोगों को अब देखिए यहाँ पे ना एक इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताता हूँ। देखिए ये जो 100 EMA का लेवल था बैंक निफ्टी, जिसके नीचे एक आध क्लोजिंग की थी, उसके लगातार यहाँ पे देखिए एक क्लोजिंग की, फिर इसको रिगेन कर लिया, यहाँ पे भी एक क्लोजिंग की, फिर इसको रिगेन कर लिया। लेकिन इंटरेस्टिंगली क्या हुआ, ये 100 EMA इस समय कहाँ पे था? 50,988 के लेवल पे था। ठीक है, 987 988 के लेवल। अब ये बढ़ते बढ़ते देखिए एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन से जाके मिल चुका है, ब्लैक वाली जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है 149.75 पैसे पे खड़ा है आपका 100 EMA, और ये ट्रेंड लाइन का लेवल आ रहा है 156.65 पैसे। तो ये 150 का लेवल गलती से बैंक निफ्टी ने इसके नीचे अब दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग कर दी। तो ये रेक्टेंगल आपको ध्यान होगा, मैंने तो आपको 50,700 का टारगेट किया, इसका ऊपर मतलब ऊपर का जो रेंज है एंटर कर, इस रेक्टेंगल में एंटर करने के लिए जो रेंज है वही है 50,600 की। और एक बार इसके अंदर अगर एंटर किया तो इसका लोअर जोन देख लीजिए, वो है 49,700 का, और 200 EMA भी खड़ा है 49,750 पे। तो इसीलिए ऊपर 750 को क्रॉस करेगा तभी कोई फर्दर रैली की हम एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन
अगर ये 150 का लेवल तोड़ा 51,150 का, इमीडिएट 50,600 और उसके बाद दो से तीन ट्रेडिंग सेशन में 49,700 का लेवल बैंक निफ्टी आपको दिखाने के लिए तैयार हो रहा है। डरा नहीं रहा हूं, जो दिख रहा है चार्ट पे वो बता रहा हूं। मुझे पता है कि ये इस मार्केट में लोग बाइंग को बहुत पसंद करते हैं। आज भी 100 में से 90 लोगों से पूछो तो वो बाई को ही प्रेफर करेंगे। बट द थिंग इज दैट कि ये बात कोई डिनाई नहीं कर सकता कि जब मार्केट में सेलिंग आती है, जब मार्केट गिरता है, तब उस 10% का जितना पैसा बनता है, जब मार्केट भागता है उतना पैसा वो 90% भी नहीं बना पाते। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए हमेशा समझाता हूँ, देखिए कि मार्केट से झगड़ा मत कीजिए। जिस साइड का मार्केट है उस साइड के अकॉर्डिंग वर्कआउट कीजिए और अपने लिए प्रॉफिट जनरेट कीजिए। चलिए लेवल्स में आपको मार्क कर देता हूँ। ऑन द डाउन साइड योर फर्स्ट टारगेट इज 51,050 फॉर टुमारो मुहूर्त ट्रेडिंग एज वेल एज फॉर मंडे। लेवल्स आर सेम। कुछ भी अगर चेंज होता है तो बीच में मैं वीडियो फिर से अपडेट कर दूंगा आप लोगों को, लेकिन फिलहाल कल के मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए और मंडे के लिए अभी तक का तो यही व्यू है। ठीक है, अगर कुछ जैसे बीच में चेंज होता है, कोई डेटा आता है ऐसा, तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। ठीक है, ये नीचे के टारगेट हो गए। ऊपर की तरफ का पहला टारगेट यही रहेगा 500 का, दूसरा टारगेट ये ट्रेंड लाइन 755 का। तो आप 750 में इसको मान के चल सकते हैं। ठीक है, ये निफ्टी बैंक निफ्टी के आपके लेवल्स हो गए। अब देखिए एक डिस्क्लेमर नीचे आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है। एक चीज मैं बहुत क्लियरली आप लोगों को समझा दूं। देखिए मैंने पिछले कई वीडियो में बोल दिया कि हमारे पास देखिए लिमिटेड सीट्स होती है। ठीक है, क्योंकि एक 1-on-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम हम देते हैं। ठीक है, मतलब एक रिसर्चर एक बंदे को 1 घंटे का डेली ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये होता है, देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, समझ में नहीं आ रहा है उनको कि चल क्या रहा है। और हम 4 से 5 रिसर्चर ही हैं जो ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, बाकी लोग अदर काम, रिसर्च, डेटा एनालिसिस, बहुत सारी चीजें होती है, उनमें बिजी रहते हैं। ठीक है, तो बीइंग एन इंडिविजुअल मैं रिसर्च कर लूं, मैं वीडियो बना लूं, मैं ट्रेनिंग भी दे दूं, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो मुश्किल से हमारे पास 40-45 सीट्स होती है, इसलिए ऑलरेडी भर जाती है। अभी दिवाली के लिए सब बहुत सारे लोगों ने बोला कि कुछ डिस्काउंट रखिए, डिस्काउंट रखिए, तो मैंने सबको अलाउ किया कि दिवाली तक 5,000 का डिस्काउंट है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि लोग इस डिस्काउंट को एक्सटेंड करने की डिमांड कर रहे हैं, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। देखिए क्यों नहीं करूंगा कि एक सीट बची हुई है नवंबर सीरीज की, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे 5 नवंबर से स्टार्ट होने वाली, सिर्फ एक सीट बची, वो भरे ना भरे मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये ऑफर वैलिड कल तक के लिए है, क्योंकि दिवाली आपकी कल भी है। मुहूर्त के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कल इवनिंग तक 5 बजे तक दिवाली है, तो इसलिए हमने इसको एक्सटेंड कर दिया सिर्फ कल के लिए। तो कल तक ये लास्ट सीट में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला मामला है। देखिए जो आके पहले अपने लिए एनरोल करवा लेगा। मैं तो ये भी कहता हूँ, देखिए मुझे आप लोगों से ऐसे, मैं कोई ग्रीडी इंसान नहीं हूँ कि मैं तत्काल आपसे पैसा डिमांड करता हूँ। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि भैया बस एनरोल करवा लो, अपने डिटेल्स देके एनरोल करवा लो। 5 तारीख से ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तब पेमेंट कर देना, या आपको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है इंस्टॉलमेंट में कर देना, मुझे उसमें भी कोई इशू नहीं रहता। बट द थिंग इज दैट कि लोग उसमें भी एग्री नहीं है कि नहीं नहीं मैं पूरा पेमेंट करूंगा, 5 तारीख तक ऑफर एक्सटेंड कर लो। मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी जो आपके 40-44 मेंबर्स ने लोगों ने ज्वाइन किया वो बेवकूफ नहीं है ना। अब एक के पीछे मैं थोड़ा ना कुछ ऐसा कर दूंगा जो कि उनके इमोशंस या उनके माइंड में कुछ ऐसा डाउट क्लियर करे, मतलब डाउट जनरेट करे। तो इसीलिए सिर्फ एक सीट बची है, वो भरे ना भरे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो डिस्काउंट वाला जो है आपका वो सिर्फ कल तक के लिए वैलिड है। जो लोग एनरोल करवा लेंगे, एक ही सीट बची है, कोई भी एक इंसान जो आके एनरोल करवा लेगा उसको मैं दे दूंगा, और बाकी फिर दिसंबर मंथ का वेट कीजिए। ठीक है, बाकी आप लोगों के ऊपर है। देखिए मुझे भी नहीं पता कि मैं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कब तक कंटिन्यू करूंगा, तो मौका है अभी। लास्ट 5 ईयर से पैटर्न में लोगों को सिखाते हुए आ रहा हूँ, और आज तक एक सिंगल इंसान ने मुझसे कंप्लेन नहीं की कि उसको कभी भी लॉस हुआ। कैसे होगा? पॉजिटिव स्टॉप लॉस है। हाँ, आपने अगर ध्यान नहीं दिया, अगर आपने मार्केट में चीजों को ध्यान से नहीं सीखा, तो आपका नुकसान हो सकता है। लेकिन एक बार अगर ध्यान से आपने ये 1 मंथ का, 1 मंथ भी नहीं है, देखिए इन ए वीक ओनली 5 डेज, डेली 1 आवर, ऑलमोस्ट 20 डेज का रहता है ये सेशन। तो अगर किसी को सीखने में इंटरेस्ट है, ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, इसमें अपना नाम और अपना सिटी का नाम भेज दीजिएगा। बाकी की पूरी कंप्लीट डिटेल्स की हम क्या क्या सिखाते हैं, कैसे ये एक्यूरेसी हमें मिलती है, एक दिन पहले मैं कैसे जो एनालिसिस एक्यूरेटली मैं कर पा रहा हूँ वो आप भी कर पाएंगे। सारे पॉइंट्स हम आपको सिखाते हैं A to Z, प्लस लाइव मार्केट में आपको टेस्ट भी करवाते हैं, ताकि जब आप अपने एक्चुअल फंड्स के साथ जब आप उतरे मार्केट में, तो आपके मन में कोई डाउट ना हो और आप खुद से अपने लिए पैसा जनरेट करना स्टार्ट कर दें। ठीक है,
चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, और वंस अगेन हैप्पी दिवाली आप सबको। ठीक है, चलिए।